प्रेरणास्पद कथाएं यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूं। छोटी सी कहानी डीजे की जुबानी। दोस्तों, मनीष एक अत्यंत गरीब घर का लड़का था और बेरोजगार भी। पढ़ने लिखने में ठीक ठीक था, क्योंकि गरीबी के कारण से जैसी उसकी पढ़ाई होनी चाहिए थी, जो किताबें उसे चाहिए थी वो खरीद नहीं पाता था। तो लाइब्रेरी की किताबें लेकर, कभी दोस्तों के नोट्स लेकर, ऐसे ही करके वो उत्तीर्ण होता था। नौकरी के लिए मारा मारा घूम रहा था। एक दिन पड़ोस के ही एक शहर का किसी कंपनी का उसे इंटरव्यू लेने के लिए निमंत्रण आया। बड़ा खुश हुआ। 3 घंटे का सफर था ट्रेन से। रेलवे स्टेशन पर पहुंचा। हालात सचमुच में दयनीय थी। जैसे तैसे उसने रेलवे के आने जाने के टिकट का प्रबंध कर लिया था। 4 रोटियां उसने बनवाई थी अपनी माँ से, पर सब्जी लाने को भी पैसे नहीं थे। तो 4 सूखी रोटियां लेकर टिफिन में ट्रेन में बैठ गया। जब उसे भूख लगने लगी, 1 घंटे तक ट्रेन जब पटरियों के ऊपर सरपट दौड़ रही थी, तो उसने अपना टिफिन खोला, ढक्कन थोड़ा सा ऐसा किया और रोटी का टुकड़ा लेकर इस तरह से वो बता रहा था लोगों को कि मैं किसी ना किसी सब्जी के साथ खा रहा हूं। पर ऊपर बैठे लोगों ने देख लिया, 4 रोटियों के अलावा तो इसके पास कुछ भी नहीं है। और उसका यह क्रम निरंतर चलता रहा। आखिर कानाफूसी होने लगी आपस में, तो एक ने पूछ ही लिया कि भाई, तुम्हारे पास तो सूखी 4 रोटियां हैं, सब्जी तो कहीं है ही नहीं, फिर भी तुम इस तरह से खा रहे हो मानो सब्जी के साथ खा रहे हो। अब मनीष थोड़ा सा हंसा और उसने कहा, साहब, हमारी स्थिति बहुत दयनीय है, हम बहुत गरीब परिवार के हैं। आज पहली बार मुझे इंटरव्यू देने के लिए जाने का मौका मिल रहा है, तो माँ ने 4 रोटियां बनाई। सब्जी का जुगाड़ तो सवाल ही नहीं आता, क्योंकि मैंने ट्रेन के पैसे भी दोस्तों से उधार लेके जैसे तैसे इकट्ठे किए कि एक बार नौकरी लग गई तो तुम्हारा ब्याज सहित पैसा चुकता कर दूंगा। पर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूं कि मैं सोच रहा हूं कि मैं अचार के साथ रोटी खा रहा हूं, तो मुझे मेरे मन में अचार का ही स्वाद आ रहा है और जिह्वा पर भी वो स्वाद आ रहा है। आपने देखा होगा, कोई इमली खाता है अपने सामने, हम तो नहीं खा रहे, पर हमारा भी मुंह खट्टा हो जाता है। हमारे सामने कोई नींबू निचोड़ता है तो हमारे मुंह में भी खटास आ जाती है। बस मैं यही सोच के मेरे मन को मैं आदेश दे रहा हूं कि नहीं, मैं तो अचार के साथ खा रहा हूं, तो गले से रोटी भी उतर रही है और मुझे वो स्वाद भी महसूस हो रहा है। उसमें एक मोटिवेशनल स्पीकर बैठा था। उसने कहा, भाई, तुम्हारी सोच तो बहुत अच्छी है, पर अपनी सोच को थोड़ी और बड़ी करो। तुम तो पालक पनीर के साथ भी खा सकते थे ये बात, तुम अच्छी सी मटर की सब्जी के साथ खा सकते थे, दाल मखनी के साथ खा सकते थे। तुम अपनी सोच को जितना ज्यादा ऊंचा करोगे, उतना ज्यादा अच्छा एहसास होगा और उतनी ज्यादा ऊंचाई पे तुम पहुंच पाओगे। तुम इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हो, भगवान तुम्हें सफल करे, पर आज से जो सोच तुम्हारी है वो सही है, पर उस सोच को 50 गुना ज्यादा आगे बढ़ाओ। जितने ऊंचे सपने देखोगे, उन सपनों को साकार करने के लिए मन लालायित होगा, मन पुरुषार्थ करने के लिए उद्यत होगा, तुम्हारी मेहनत रंग लाएगी और वो सपने साकार होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। प्रेरणास्पद कथाएं यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपनों को शेयर कीजिए। प्रणाम।